नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यानी बीपीएससी की तरफ से 70वीं पीटी परीक्षा की री एग्जाम लिया जा रहा है। आपको बताएं तो पुनर्परीक्षा ली जा रही है। दरअसल पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाया गया था उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद अब री एग्जाम फिर से लिया जा रहा है। वहीं तैयारियां आयोग की तरफ से पूरी हो चुकी है। आपको बताएं तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। पटना के डीएम जो है वो अचानक से सेंटर्स पे पहुंच जाते हैं और वहां पर निरीक्षण करने लगते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी किस तरीके से परीक्षा दे रहे हैं वो तमाम तस्वीरें अब निकलकर सामने आई है। आपको बताएं तो कई दिनों से लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं। तमाम बीपीएससी के जो 70वीं परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो पुनर्परीक्षा और री एग्जाम की मांग लेकर के पटना के गांधी मैदान में बैठे हुए। उनके साथ प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन पर बैठे हुए। दरअसल 70वीं पीटी परीक्षा जो ली गई थी उसमें एक सेंटर जो कि पटना का बापू परीक्षा केंद्र है वहां पर परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षार्थी हैं, वो चाहते थे कि जितने भी सेंटरों पर परीक्षा ली गई है वो पूरे एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, लेकिन आयोग ने यानी बीपीएससी ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ एक सेंटर का ही परीक्षा रद्द किया गया, जिसके बाद अब उस सेंटर का परीक्षा वापस से यानी कि री एग्जाम वापस से लिया जा रहा है। जिसके बाद तस्वीरें अब निकलकर सामने आई है, जहां पटना के एएसपी, पटना के एसएसपी, पटना के डीएम, पटना के एडीएम और डीएम खुद जो है वो निरीक्षण करने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको डीएम क्या कुछ कह रहे हैं वो तो आपको सुनाएंगे ही। उसके बाद आपको बता दें कि बापू परिसर की परीक्षा की पुनर्परीक्षा आज यानी कि 4 जनवरी को पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है। 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा लिया जा रहा है और ये परीक्षा 2031 पदों के लिए आयोजित हो रही है, जो आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। आपको बताएं तो 13 दिसंबर को आयोजित 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा प्रदेश के 912 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई थी। हालांकि पटना के बापू परीक्षा परिसर में अनियमितताओं के कारण हंगामा हो गया। ये स्थिति में आयोग ने उस केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया और अब उसकी पुनः परीक्षा हो रही है। तो देखिए पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा ली गई थी उसका पुनः परीक्षा हो रहा है और जहां जहां आयोजन किया गया है परीक्षा का वहां पर डीएम खुद पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। परीक्षा केंद्र के भीतर की तस्वीरें आई है जहां पर देखिए परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो है वो टेबल पर बैठे हुए हैं, बेंचों पर बैठे हुए हैं और काफी दो अभ्यर्थियों के बीच में काफी लंबी दूरी रखी गई है। काफी डिस्टेंस मेंटेन करवाया जा रहा है ताकि अब एक बार फिर से कोई अनियमितता न बरपी जाए। डीएम खुद मौजूद है, क्या कुछ डीएम कह रहे हैं इस परीक्षा को लेकर। कितने सेंटरों पर एग्जाम हो रहा है, क्या व्यवस्था की गई है? आज बीपीएससी परीक्षा जो पुनर्परीक्षा हो रही है, एक सेंटर जो बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द हुई थी तो उसके जगह पर हम लोग कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर आज करा रहे हैं पुनर्परीक्षा और बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है। वहाँ पर पर्याप्त संख्या में फोर्स, मजिस्ट्रेट सबकी प्रतिनियुक्ति की गई है और हम और एसएसपी साहब खुद ही सभी सेंटर्स का घूम करके निरीक्षण कर रहे हैं और अभी आज हम लोग बाकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के पास पहुँचे हैं। बहुत ही स्मूथली बच्चे सब अपना जा रहे हैं, जा कर के बैठ गए हैं और प्रश्न पत्र भी सभी जगह पहुँच गया है। समय से परीक्षा शुरू हो जाएगी और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों का प्रयास है और सफलतापूर्वक इस परीक्षा को संपन्न कराया जाए। और आप लोगों को सूचना देना चाहेंगे हम लोग कि जितने लोग पिछली बार बापू परीक्षा परिसर में जो सेंटर था वहाँ पर जितने लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उससे ज़्यादा लोगों ने इस बार किया है। 8,200 लोगों ने लगभग एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है बच्चे और बड़ी संख्या में सब अपने अपने से निर्धारित केंद्र पर, परीक्षा केंद्र पर पहुँचे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ सब चल रहा है। और जो बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सभी को हम लोगों की जिला प्रशासन की हार्दिक शुभकामना है और इसको अच्छे ढंग से संपन्न कराना हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य है। सर, क्या कोई आंदोलन या और इस तरह के प्रदर्शन की भी धमकी है? नहीं, कहीं से कोई इस प्रकार का हम लोगों को सूचना नहीं है और किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि कोई परीक्षा को डिस्टर्ब करेंगे या परीक्षा केंद्र को डिस्टर्ब करेंगे। कहीं से सूचना नहीं थी और कोई भी चाहे परीक्षार्थी हों, कोचिंग सेंटर हों या राजनीतिक दल हों या जो लोग भी आंदोलनरत हैं, कहीं से इस प्रकार की बात नहीं आई थी कि परीक्षा को कोई डिस्टर्ब करेगा। फिर भी एहतियात के तौर पर हम लोगों ने सारे इंतजाम किए हुए हैं, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो और शांतिपूर्ण ढंग से ये परीक्षा संपन्न हो।